कंट्रोल फ्लो इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स देखे थे कि वो किस तरह डिसाइड करते हैं कि ये वाला इफ़ वाला ब्लॉक चलाना है या एल्स वाला। सो बेस्ड ऑन ट्रू या फॉल्स हमारे पास एक ब्लॉक चल जाता। सो बेसिकली इफ़ एल्स के केस में आप यहाँ पे क्या करते थे, एक वैल्यू होती थी, उसको और के साथ कंपेयर करके या ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता, या आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते थे, या यहाँ पे ग्रेटर का, या लेस देन का, या इक्वल 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 का। सो बेसिकली आप ये कंडीशन थी बेसिकली, और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती थी और वो ब्लॉक चल जाता। बट हमारे पास स्विच के केस में ये चीज़ नहीं होती। स्विच के केस में एक सिंगल वैल्यू होती है, वो हम मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करते हैं, जो केस उसके साथ मैच कर जाता है तो वो केस या वो जो कोड है वो हमारे पास रन हो जाता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। सो बेसिकली हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स की अगर कंट्रोल फ्लो की बात करें तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेप्ट करता है। वैल्यू जैसे ही केस वन के पास आती है, अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट्स चल जाएगा, और यहाँ पे एंड। अगर हमने ब्रेक यूज़ किया है तब, अगर ब्रेक यूज़ नहीं किया तो केस वन के बाद सारे केसेस चलेंगे अप टू केस एन। अगेन केस टू पे आए, अगर हमने ब्रेक यूज़ किया है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्टली हमारे पास केस टू वाला कोड एग्जीक्यूट होके एंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है अगेन तो केस थ्री पे आएगा, अगर ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, अगर केस थ्री भी फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आएगा, और लास्ट में हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होकर ये स्टेटमेंट्स, ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। सो बेसिकली सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर लूँगा, नम इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं एक स्विच स्टेटमेंट लूँगा, इसको मैं पास करूँगा ये ऊपर वाली नम वाली वैल्यू, और इस नम के साथ मैं कंपेयर करूँगा इन वैल्यूज़ को। सो बेसिकली यहाँ पे केस एक की वर्ड होता है, और केस वन के केस में मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे वन प्रिंट होगा। ओके, इसको मैं मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये होगा 2, यहाँ पे होगा ये 4, यहाँ पे होगा ये 3, और बाकी को इग्नोर करते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। सो बेसिकली इट्स नथिंग, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोड के अंदर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिटर्न करता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4। सो बेसिकली ये कैसे हुआ, यहाँ पे नम आया, नम के अंदर 1 था, नम यहाँ पे आया, 1 हुआ, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आगे जितनी भी केसेस हैं उसको एग्जीक्यूट करो। इसको हम इंटेंशनल फॉल थ्रू कहते हैं, और इसके यूज़ केसेस हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज 1 के बाद अगर हम कोड को बाकी केसेस को एग्जीक्यूट ना कराना चाहें तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा सकते हैं, तो ये वाला एग्जीक्यूट होके ये रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 2 पे ब्रेक लगा दूँ और यहाँ पे ये 1 से चेंज करके 2 कर दूँ, सो बेसिकली मेरे पास 2 प्रिंट हो रहा है। सो इट्स वर्किंग लाइक दिस। अब इसके यूज़ केसेस क्या है, इंटेंशनल फॉल थ्रू, ये हम क्यों कराते हैं। सो बेसिकली आपने डिफरेंट वो देखे होंगे कि एक, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, और ओके, सो लेट्स सपोज आपने डिफरेंट वो देखे होंगे, एप्लीकेशंस देखे होंगे जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक प्लान होता है। बेसिक से आप चेंज कर सकते हो, लेट सपोज आपने गोल्ड लिया, गोल्ड से आप चेंज कर सकते हो डायमंड पे, डायमंड से आप चेंज कर सकते हो प्लैटिनम पे। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो बेसिक यूज़र है उसको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का एक्सेस हो, जो गोल्ड का है उसको बेसिक का भी एक्सेस हो और गोल्ड का भी एक्सेस हो, गोल्ड के जो फीचर्स है, और डायमंड का, तीनों का। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिक, और यहाँ पे मैं इसको बेसिक करूँगा, यहाँ पे बेसिक फीचर्स एक्सेस, ठीक हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंट हो गया है। अब लेट सपोज बेसिक से मैं इसको चेंज करता हूँ गोल्ड पे, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि गोल्ड प्लस बेसिक फीचर्स एक्सेस। सो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके कॉपी पेस्ट, सो बेसिकली इनको दोनों का एक्सेस है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया,
इंटेंशनली फॉल थ्रू, यानी हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे बाकी जो फीचर्स है वो भी चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं ब्रेक लगाऊँ तो बेसिक फीचर्स का एक्सेस नहीं है गोल्ड वालों को, बट इस तरह नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है नॉर्मल का एक्सेस उनको होता है। अब यहाँ पे आते हैं डायमंड, और डायमंड को कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऑल अनलॉक्ड। सो बेसिकली यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, तो इस ब्रेक को ख़त्म करते हैं और हमारे पास तीनों फीचर्स हमारे पास एक्सेसिबल हैं। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह वर्क करता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, कि बेसिकली हम ये वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप एडमिन सुपर एडमिन उसको जो डिफरेंट रोल्स असाइन करते हो, सो सुपर एडमिन जो होता है उसको सारा एक्सेस होगा, अदरवाइज एडमिन को कुछ एक्सेस होगा, नॉर्मल यूज़र को उससे कम एक्सेस होगा। सो बेसिकली जो डिफरेंट यूज़ केसेस हैं इसके, इंटेंशनल फॉल थ्रू आप करा सकते हो। डन हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्विच यूजेस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, हम लोगों ने अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, तो एक हमारे पास होता है इक्वल और एक होता है ट्रिपल इक्वल। तो बेसिकली डबल इक्वल जो है वो लूज़ टाइप्ड है, मतलब हमारे पास अगर नंबर है और एक स्ट्रिंग में नंबर है, सो बेसिकली उसको कंपेयर करता है और उसके टाइप कन्वर्जन करता है और वो ट्रू रिटर्न करता है। लेट सपोज यहाँ पे आप लिख दें कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे स्ट्रिंग में 1 डबल इक्वल टू 1, ये ट्रिपल मैंने कर दिया, डबल इक्वल टू 1, सो बेसिकली ये ट्रू रिटर्न करता है। मैं जैसे ही 3 पे शिफ्ट हो जाऊँ तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। सो बेसिकली ये क्या है कि स्विच यूजेस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, यानी ये डायमंड जो है ये बेसिकली डायमंड के साथ कंपेयर करता है कुछ इस तरह, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमारे पास डायमंड ट्रिपल इक्वल टू डायमंड, यानी वो कन्वर्ट नहीं करता नंबर से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से नंबर में, ट्रू से फॉल्स, इस तरह कुछ। वो डायरेक्ट ही हमारे पास इससे जो या फॉल्स आए तो फॉल्स आएगा, ट्रू आए तो ट्रू आएगा। अब यहाँ पे इसका एक केस देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट नम इज इक्वल टू 1, और इसको कमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं स्विच पे, और स्विच के अंदर मैं पास करूँगा नम, यहाँ पे आऊँगा केस 1 में, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट करूँगा 1। अब ये 1 मेरे पास प्रिंट तो कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, सो ये मेरे पास प्रिंट नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास स्ट्रिक्ट इक्वलिटी यहाँ पे यूज़ हुई है। यानी आप इस तरह नहीं कर सकते कि 1 ट्रिपल इक्वल टू 1, ये आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास कंट्रोल एक्स कंसोल डॉट लॉग, सॉरी वी, सो बेसिकली ये फॉल्स आपके पास रिटर्न करेगा। सो बेसिकली हमारे पास ये कुछ इस तरह वर्क करता है। अच्छा, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी यूज़ करता है। अब हमने फंक्शंस एग्जैक्टली इस वीडियो के लिए पढ़े थे कि हम अगर फंक्शन से कोई चीज़, क्योंकि ज़ाहिर बात है रिटर्न हम सिर्फ फंक्शन से कोई चीज़, कोई वैल्यू, कोई टेक्स्ट, कोई नंबर कर सकते हैं। सो बेसिकली रिएक्ट में काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि हमारे पास फंक्शन होता है, वो कोई वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, वो कुछ भी हो सकता है, और ये फंक्शन मैंने एनोनिमस कर दिया। इस फंक्शन को मैं इस तरह लिखूँगा और इसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे ये लेट सपोज कोई भी वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, और यहाँ पे स्विच स्विच के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी जो मैं फंक्शन को पास करूँगा। और यहाँ पे केस, यहाँ पे लेट सपोज एडमन है, तो एडमन को मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एडमन इज़ हेयर। सो बेसिकली अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे आऊँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको कॉल करूँ, ये टेस्ट होगा, सॉरी इट शुड बी टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट को मैं इन्वोक करता हूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं पास करूँगा एडमिन। सो बेसिकली एडमिन इज़ हेयर मेरे पास प्रिंट हुआ है कंसोल में, बट क्या होता कि अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करता कि एडमिन इज़ हेयर, सो बेसिकली ये भी एग्जैक्टली वर्क करता है।
सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अगर मल्टीपल केसेस होते, लेट्स सपोज 1 2 3, सो बेसिकली यहाँ पे है एजेंट, यहाँ पे है बायर, और यहाँ पे मैं करता हूँ बायर, यहाँ पे मैं करता हूँ एजेंट। सो बेसिकली यहाँ पे इसको अगर मैं अगेन चेंज करता हूँ, सो एज सून एज हमारे पास ये कंडीशन, क्योंकि आपको फंक्शन का पता है कि जैसे ही रिटर्न होता है तो आगे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, सो हम इस कोड से बच जाते हैं। हम एक तरह का ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसको, यानी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमारे पास एक केस मैच कर गया तो बाकी कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि रिटर्न यूज़ हुआ है। और यही होता है कि हम JSX रिटर्न कर सकते हैं इससे, इससे एक नॉर्मल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो हम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सो ये फंक्शन के लिए हम लोगों ने स्विच इसलिए नहीं पढ़े इफ एल्स के बाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है फंक्शंस को टीच करना ज़रूरी था। सो फंक्शंस के बाद हम ये यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पास्ट वैल्यू। यहाँ पे डिफरेंट केसेस आप रिटर्न कर सकते हो। सो ये डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। हमारे पास ये सिर्फ वैल्यू के साथ कंपैरिजन होती है, ये कोई कंडीशन नहीं होती बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास इंटेंशनल फॉल थ्रू के यूज़ केसेस हम लोगों ने देखे कि लेट्स सपोज डायमंड गोल्ड, और उसके बेस पे आप डिफरेंट फीचर्स असाइन कर सकते हो। हमने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी देखा कि लेट्स सपोज ये बग आपके साथ क्रिएट कर सकता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है डबल इक्वल हम मेजॉरिटी यूज़ करते हैं और ट्रिपल इक्वल भी यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास बग क्रिएट हो सकते हैं, बग के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो उस पर रन नहीं होता, वो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के बेस पे हमारे पास चेकिंग करता है। इनसाइड फंक्शन हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि अर्ली रिटर्न होता है, और ब्रेक जिस तरह हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक भी एग्जैक्टली वो क्या करता है, यहाँ पे अगर हम ब्रेक लिखते हैं तो वो आगे एग्जीक्यूट होने से बचाता है कोड को। सो इट्स सेम लाइक ब्रेक रिटर्न हमारे पास ये काम करता है। सो यहाँ पे ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो ये कंट्रोल फ्लो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो वी हैव कवर्ड दिस इन दिस वीडियो।